श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारे। बरन हो रघुबर बिमल यस, जो दायकु फल चारे। बोधहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि, हर हो कलेश विकार। सुमेरि सिय नारद बचन, उपजी पीत पुनीत। चकित बिलोकते सकल दिशि, जनों से सुमृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब ओर ऐसे देख रही हैं जैसे डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुने, कहत लखन सन रामो हृदय गुने। मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। अस कहि फिर चित तेहि ओरा, सिय मुख सस भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मन हो सकोच निमित जे दिगंचल। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प ले रखा है, डंके की चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन को प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, देखी सिय शोभा सुख पावा। हृदय सराहत वचनु नयावा, जनु बिरंचि सवन जनि पुनाई। बिरचि विश्व कह प्रगट देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, शवग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कबीर है जुठारी, कह पट तरो विदेह कुमारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनी दशा विचारे, बोले सुचि मन अनुजसन वचन समय अनुहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरे सखी ले आई, करत प्रकाशो फेराए फुलवाई, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनो छोभा, सो सब कारण जान विधाता, फर कहे शोभदयंग सुनो भ्राता। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह पुलवाड़ी प्रकाश करती हुई फिर वही है जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश ही कर सहज स्वभाव, रघुवंश ही कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पगो धरई न काओ, मोहयति सय प्रतीत मन केरी, मोहयति सय प्रतीत मन केरी, यही सपने हो पर नारी नहेरी, जिनके लह नरे पूरन पीठी, जिनके लह नरे पूरन पीठी, नहीं पावहे परतिय मनो डीठी, मंगन लह न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रघुवंशियों का सहज जन्मगत स्वभाव है कि उसका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो उनके मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, रण में शत्रु जिनका पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाता, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुजसन, मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवे, करए मधुपैव पान।
यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल रूप छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूं देसे सीता, चितवती चकित चहूं देसे सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनपह बरिस कमल सित श्रेणी, लता ओट तव सखियाँ लखाए, लता ओट तव सखियाँ लखाए, श्यामल गौर किशोर सोहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनों ने जनिधि पहचाने। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं, मानो मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग की सी छोनी की सी आंखों वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में से सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुई मानो उन्होंने अपना खजाना पा लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलके हो परे हरि निमेषे, अधिक स्नेह देह भे भोरी, सरद सिंह जनु चितव चकोरी, लोचन मगरा मयूरयानी, लोचन मगरा मयूरयानी, दिने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिय प्रेम बस जानी, जब सिय सखिय प्रेम बस जानी, कह न सकहि कछु मन सकुचानी, कह न सकहि कछु मन सकुचानी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने के पलकों को एक किवाड़ लगा लिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनो जोग बिमल बिधु, जलद पटल बिलगाए। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।